ईरान के साथ मुआहिदा रवा हफ्ते मुतवक्के दस्तावेजात की तैयारी आखिरी मराहिल में है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहते हैं फ्रीकैन ने मुआहिदे के हतमी नुकात मंजूर किए, डील पर दस्तखत यूरोप में होने का इम्कान है। मेरी जगह नायब सदर जे डिफेंस तकरीब में शरीक होंगे। सदर ट्रंप ने ईरान पर तयशुदा हमले रोक दिए, कहा ईरान की आला क़यादत के साथ बातचीत के बाद हमले मौखर करने का फैसला किया। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ, कहा अमन मुआहिदे के लिए पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियात हैं। अमेरिका से मुआहिदे पर ताहाल हतमी फैसला नहीं हुआ, ईरान ने सदर ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुतल्लिक़ खबरें क्या सिराइयाँ हैं। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा हतमी हो चुका था, लेकिन अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहा है। अमरीकी इक़दामात ने सफारती अमल को मुतासर किया। कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ता, अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। नेतन्याहू ने कहा ईरान से मुआहिदे में फ़रीक नहीं, फिर भी सदर ट्रंप के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। ट्रंप के मौक़िफ़ में अफसूदा यूरेनियम का खात्मा, मिसाइल पैदावार महदूद करना और इलाक़ाई प्रॉक्सीज़ के लिए ईरान की हिमायत ख़त्म करना शामिल है। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर से रब्ता, ईरान से जारी मुशावरत में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अजीम ईरानी कौम किसी के सामने झुकने वाली नहीं, जंग में ईरान ने नहीं अमरीका ही सरेंडर करेगा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई के सदर ट्रंप को दो टूक पैगाम, कहा अमरीका के पास हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अब्बास अराग़ची ने ईरान पर अमरीका के हालिया हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिए। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की चीफ काया कल्लास से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी हमलों ने जंगबंदी को बेअसर कर दिया। नायब वज़ीर खारजा काज़म गरीबाबादी बोले कि अमरीकी हमलों ने जुज़वी जंगबंदी को ख़त्म कर दिया। अब तेहरान और वाशिंगटन मुज़ाकरात बेमानी और गैर मुअस्सर होकर रह गए हैं। बजट में क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, तनख्वाह कितने बढ़ेगी और किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल का 17,100 अरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब सेपहर 3 बजे कौमी असम्बली और शाम 5 बजे सेनेट में पेश करेंगे। गाड़ियाँ, सिगरेट, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल और खुश्क दूध समेत कई अशिया मज़ीद महंगी होने का इम्कान। मेकअप की दरामदी अशिया पर टैक्स कम किए जाने का इम्कान। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 25% तक बढ़ने, रिवायती ईंधन से चलने वाली गाड़ियों पर कार्बन देवी आयद करने की तजवीज़। बजट में कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रखने की तजवीज़। दिफाई शोबे के लिए तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखे जाने पर गौर। वफाकी kabinah का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब, नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। सोलर पैनल्स और स्टेशनरी पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ वापस। वज़ीर आज़म की कोशिशों से IMF टैक्स में इजाफा न करने पर रजामंद। रियल स्टेट सेक्टर के मुजवज़ा टैक्स रियायतों पर मुज़ाकरात जारी। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ थी। स्टेशनरी अशिया पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। दोनों तजवीज़ अब बजट का हिस्सा नहीं बनेगी। तनख्वाहदार तबके के लिए सबसे बुलंद स्लैब की हद तक इजाफा किए जाने का इम्कान। स्टॉक मार्केट पर नाफिज टैक्सों में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। बरामद कुनिंदगान के लिए रिलीफ पैकेज के तहत 1% एक्सपोर्ट टैक्स खत्म करने का इम्कान। LPR की गैर ज़रूरी कार्रवाइयों से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खसूसी कमेटी भी कायम की जाएगी। मुआशी तरक्की की शरह हदफ से कम रही। GDP ग्रोथ हदफ से कम रही। हदफ 4.2% था, ग्रोथ 3.7% रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया, कहा मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पैदा न होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। बरामदात में कमी की वजह चावल और चीनी की बरामदात में 1.5 अरब की कमी है। इक़्तिसादी सर्वे दस्तावेज़ात के मुताबिक तालीम, ज़रई शोबे और अहम फसलों की ग्रोथ में भी हदफ हासिल न हो सका। अहम फसलों की ग्रोथ का हदफ 4.7% था, लेकिन सिर्फ 6% ग्रोथ हुई। ज़रई शोबों की शरह नमू का हदफ 4.5% था, लेकिन सिर्फ 2.89% रही। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले कि हम बरामदात पर मबनी मईशत नहीं खड़ी कर सके। तरक्की की बुनियाद पॉलिसियों के तसलसल और सियासी इस्तेहकाम में है। मैन्युफैक्चरिंग के 22 शोबों में से 16 में बेहतरी आई। ज़र मुबादला के ज़खायर में सालाना बुनियादों पर 49% का शानदार इजाफा हुआ। रवा माह के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर हो जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया टॉक बताया कि IT बरामदात में फ्रीलांसर्स का हिस्सा 1 अरब डॉलर तक पहुँच गया। मुल्क में 39,000 से ज़ायद नई कंपनियाँ रजिस्टर्ड हुई। मजमूई तादाद 3 लाख तक पहुँच गई। फ़ी का सालाना आमदन $150 इजाफे के बाद $1901 हो गई। महंगाई 38% से कम हुई। महंगाई की औसत शरह 6.7% रही। मालियाती साइड पर पाकिस्तान सरपलस रहा और बेहतरी दिखाई दी। शरह ख़वानगी 63% होगी। मुश्किल मुआशी इस्लाहात की मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म बरामदात को बढ़ाना चाहते हैं, दरामदात में कमी लाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि FIFA वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बनाया हुआ फुटबॉल इस्तेमाल होगा। स्पोर्ट्स की बरामदात 3 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुकी है।
बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराएगी तो बजट इजलास का बायकॉट करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अपना फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि अदालती अहकाम के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं कराई गई। स्पीकर कौमी असम्बली इससे मुतालिक रूलिंग जारी करें। स्पीकर अयासुद्दीन ने कहा कि अगर बानी सेवान के रुकन होते तो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर देते। 3 बार हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज पर बिठाया मगर आप लोग नहीं आते। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइंदा माली साल का बजट अवाम दोस्त नहीं होगा। पहले ही महंगाई ज्यादा है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म का भी काम है पार्लियामेंट आए, लोगों की बातें सुने और जवाब दें। या अगर हकीकी जमहूरी हुकूमत होती तो पार्लियामेंट को नजरअंदाज न करती। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज जरूर करें लेकिन इदारे को बेतुकीर न किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में पीटीआई को मशवरा। कहा सिर्फ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और बाकियों ने सजाएं काटी, हमने सिस्टम को दाव पर नहीं लगाया। 2.25 साल में कार्रवाई का महवर तहरीक इंसाफ के लिए इनका लीडर है। ये अवाम की कार्रवाई में हिस्सा नहीं देते। इस इदारे को भी एक शख्स के लिए निशाना बनाया, इनके रवैये दुरुस्त नहीं। सनतकारों ने हुकूमत से एक्सपोर्ट इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। बिजली, गैस और पानी की महंगी लागत पर इज़हार तशवीश। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख का कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 पर रद्द-ए-अमल। कहा सर्वे के अदाद शुमार मईशत की जुज़वी बहाली और बदतदरीज इस्तेहकाम की निशानदही करते हैं। ज़राई शोबे की मुकर्रर हदफ से कम नमू तशवीशनाक है। ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी है और फौरी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बिजली, गैस और वाटर सप्लाई के शोबे में मनफी ग्रोथ सनती सरगर्मियों के लिए खतरे की घंटी है। हुकूमत तवानाई की लागत में कमी, सस्ते कर्जों की फराहमी और कारोबार दूसरे इस्लाहात को तरजीह दे ताकि निजी शोबे का एतमाद बहाल हो। बरामदात में इजाफे के लिए पैदावारी लागत में कमी और कारोबार दोस्त पॉलिसियां नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवेज में जामे इस्लाहात के लिए स्ट्रेटेजिक रोड मैप की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान रेलवेज को निजी शोबे की सरमायाकारी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए फरोग देने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज में इस्लाहात से मुतल्लिक अहम इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज में सफ़र माल बर्दारी के लिए नकलो हमल का महफूज सस्ता जरिया बनने की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। फ्रेट सर्विस रेलवे निज़ाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। माल बर्दारी के शोबे को तरजीही बुनियादों पर फरोग दिया जाए। फील्ड मार्शल से दासिम मुनीर से तुर्क आर्मी कमांडर मतीन तवक्कुल की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में पेशेवराना दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और तज़फ़िराती ताल्लुकात पर रोशनी डाली। GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का भी दौरा किया। एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात में मैरीटाइम सिक्योरिटी समेत अहम अमूर पर बातचीत की गई। तुर्क मेहमान की एयर हेडक्वार्टर में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन और पेशेवराना दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशेवराना महारत को सराहा और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की खिदमत का एतराफ़ किया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक सियासी मुलाकातें जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की मुलाकात। पीपल्स पार्टी गिलगित के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट का कहना है कि नून लीग की हिमायत से पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगी। वफाकी हुकूमत की तर्ज पर GB में नून लीग हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। दोनों बड़ी जमातों ने आज़ाद अरकान को मिलाने के बजाय मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक कर दिया। गवर्नर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के 3 में से 2 ओहदे मुस्लिम लीग नून को दिए जाएंगे। उधर लीगी रहनुमा हाफिज हफीजुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के साथ खैर सगाली की मुलाकात थी, हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई। PTI के पार्टी इलामिया पर साबिक वज़ीर आला KB अली अमीन गंडापुर बरहम। इलामिया को डिक्टेटरशिप करा दिया। कहा इख्तलाफात रखने वालों को धमकियां न दें। मासी में मेरी हुकूमत के खिलाफ बातें की गई, तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी और इदरीस खट्टर का भी इज़हार बरहमी। कहा जनरल सेक्रेटरी ने हकीकत से पर्दा उठाने वालों के खिलाफ ही खत लिख दिया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बोले कि बजट से पहले बानी PTI से मुलाकात की कोशिश जारी है। 30 जून तक बजट की मंजूरी जरूरी है वरना हुकूमत छोड़नी पड़ती है। बजट की मंजूरी या हुकूमत छोड़ने का फैसला पार्टी करेगी। चीन में होने वाली पाक बहरिया की पहली हंकूर क्लास आबदोज कराची पहुंच गई। आबदोज बहरी कुव्वा दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत है। PNSM हंकूर की आमद से पाक बहरिया की फ्लीट में शिद्दत आएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। नारोवाल, शेखुपुरा, मुरीद के पिंडी भटिया में खूब बादल बरसे। हुजरा शाह, मुकीम और पुल लंगन समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 13 जून तक जारी रहने की पेशगोई।